तो देखो भाई, आज मैं दिखा रही हूँ अपडेट, क्या क्या मैंने लगाया था, कौन कौन सी चीज़ और किस किस कंडीशन में है। तो ये है हल्दी का, है ना, सूखा सा था और उसी में से आ गया। ये मनी प्लांट कितने छोटे से पॉलीथीन में है, और ये भी। और ये देखो शकरकंदी की, बहुत स्पीड से होती है शकरकंदी। ये देखो, ये देखो, ये देखो, और ये देखो। ये तो है ही पौध टमाटर की। और स्पेशली गुलाब की दिखा रही हूँ। देखो, ये देखो कितनी इनकी शूट्स आ गई हैं, यहाँ भी आ रही हैं छोटी छोटी, अगर दिख रही हो। और ये देखो कितनी बड़ी आ गई, ये भी देखो। इस गुलाब पे भी देखो, आप देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी भी है ना। ये देखो कितनी अच्छे से दिख रही है ना। यहाँ भी सब जगह शूट्स आ रही हैं इस पे। गुलदावड़ी को तो अभी 3 ही दिन हुए लगाए दोबारा से, एक बार की तो मैं लगा चुकी हूँ। और ये मैक्सिकन पेतूनिया, ये भी गुलदावड़ी है। और ये है एक बेल, शॉर्ट डाली थी इसकी, लॉन्ग नहीं डाली। साथ ही पूरा का पूरा सेक्शन है मेरा कटिंग का और गुलाब का। ये देखो सब पे आ गई ना, सभी जगह आ गई हैं। ये देखो छोटी छोटी, ये देखो कितनी सारी आ गई हैं। दिख रही है आपको? मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, जूम कर दूं तो देखना कितनी सारी शूट्स आ गई हैं रेड रेड कलर में। और यहाँ भी देखो कितनी बड़ी बड़ी, और सब तरह की शूट्स ही शूट्स हैं सारे पे। ये छोटा सा, ये भी देख लो, जिनको दोबारा से मैंने रिपोर्ट किया था, इनको पूरी तरह से निकाल के सब पे शूट्स आ गई। और ये हैं दुनिया भर के घूंघट। तो इनमें से किसी का घूंघट उठाऊंगी, फिर दिखाऊंगी। इसका घूंघट हटाऊंगी, डर भी लगता है कभी हिल जाए। ये देखो, दिख गया आपको? शूट्स आ गई हैं बिल्कुल। और अभी इसको सक्सेस ना समझे, अभी रूट आनी बाकी है, लगभग 1.5-2 महीना लग जाता है रूट आने में। और अभी यहाँ से हटाऊंगी, बाहर से ही दिख रहा है, आप देख सकते हो। ये देखो, ये कटिंग है मेरी, तो अगर ये सक्सेस हो गई ना, मज़ा ही आ जाएगा। गुलाब की रीपोटिंग के साथ साथ गुलाब की कटिंग पे भी कितनी है। और एक घूंघट ये भी है, तो इसे भी दिखा देती हूँ। ये देखो कितनी बड़ी आई है, इसकी भी 2 नीचे आई हुई हैं, तो दोबारा घूंघट पहनाना पड़ेगा मुझे इन्हें। और ये छोटा सा गिलास देखो, इसमें भी आई हुई है ना शूट। और ये है डेकोरेटिव वाइन, शकरकंदी जैसी ही है, तो ये भी बहुत अच्छी हो गई है। तो बड़ी स्पीड से होती है। और घूंघट इतने ज़्यादा हैं कि मुझे डर भी लगता है कहीं ख़राब ना हो जाए इनको दिखाते दिखाते। ये पुराना है, इसमें दिखेगा। कुछ टाइम लिमिट तो होनी चाहिए। ये देखो, ठीक गया। और मुझे दिख इनमें भी रहे हैं, डर भी लग रहा है कहीं सारी हिल गई तो ना रूट नहीं आएगी फिर। ये देखो, दिख गया आपको? ये देखो, थोड़ा सा जूम कर दूं फिर दिखाऊंगी। देखो भाई, ओ हिल गई भाई, हिल गई। देखो अब ये देखो, पर हिल भी गई साथ में ये। और इसको तो ज़्यादा दिखाने के मुझे तो दिख रहा है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं। देख रहे हो? इसमें भी बहुत सारी शूट्स आई हैं। ये देखो, दिख रही हैं? ये देखो, ग्रीन ग्रीन नहीं हटा रही हूँ, ये देखो सारी शूट्स आई हैं। ये भी देख लें आप, देखो यहाँ भी और यहाँ भी कीले से निकलने लगे। और ये देखें, तो सभी में निकलने लगे हैं ज़्यादातर, एक आध बची है बस। और ये है बोगनविला, देखो इसमें भी आ गए ना पत्ते। लेकिन जिसमें कोई चेंज नहीं है, ये है मेरा पारिजात हार श्रृंगार। देखो इसमें कहीं भी नहीं आए, और ये सबसे पहले लगा था। एक डंडी ये भी लगाई थी, इसमें भी कहीं कोई शूट नहीं है। मुझे एक बार हुआ था बस, इसके पत्ते आए थे, उसके बाद जड़ नहीं आई। और सबको फिर से घूंघट पहनाने के बाद मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जिस दिन से मैंने ये लगाए ना, उस दिन के बाद से उसी दिन इनमें पानी दिया था खूब सारा भर के, और आज दिया है थोड़ा सा पानी, क्योंकि सूख गई थी इनकी मिट्टी। और अब टाइम है इनको धूप में रखने का, तो धूप में रख दूँगी अब मैं। हल्की धूप ही रहती है आजकल। थकार के जब मेरी पारिजात की कटिंग नहीं लगी, तो मैं पारिजात का पौधा ले आई थी, उसको रिपोर्ट किया हुआ है। और इसमें भी नई शूट्स आने लगी हैं, तो सक्सेस है ये भी। और टमाटर ने फिर से ग्रोथ लेनी शुरू कर दी, लगाई थी सभी की पौध। और ये शकरकंदी एक और दूसरे पॉट में, ये बहुत जल्दी ग्रोथ लेती है। शकरकंदी की जो बेल है वो बहुत ही अच्छी बेल है, पूरी छत को घेर लेती है आपकी फटाफट। और अपडेट दिखा दूँ मैं टमाटर की।
तो इन पे बार बार मुझे पेस्टिसाइड छिड़कना चाहिए और ऊपर से मैं टिप तोड़ देती हूँ। फ़िलहाल ये प्रक्रिया करो तो इसकी साइड ब्रांचेज आ जाएंगी। ज़रूरी भी नहीं है पर कर भी देती हूँ। और कितने सारे मेरे यहाँ फ्लावर के बनने लगे हैं। फ्लावर के यहाँ कहीं भी लगा देती हूँ प्याज जो बचती है। मूली की अपडेट है और ये अपने आप ही मिट्टी में डल जाते हैं बीज सर्दी के। और देखो फ्लावर के ये बनने पौधे हैं कितने सारे, इनको भी अलग दे सकते हैं हम पॉट। और आलू तो आपको पता ही है ना, आलू और प्याज तो हार्वेस्टिंग प्याज तो कर ही लेनी चाहिए थी अभी तक। तो ये सारी अपडेट दिखा रही हूँ आपको आज मैं अपने गार्डन की। थोड़े दिन पहले रिपोर्ट किए हुए बैंगन जो है फ्लावरिंग देने लगे हैं। पुराना पौधा था गुलदावरी का और इसमें से बहुत सारी कटिंग से बना ली, लेकिन इसमें भी फ्लावर आएंगे। खूब सारी बड्स बनी हैं। तो ये है अपडेट मेरे गुलाब की। देखो धूप में रख दिया है मैंने इनको, मेरे पिलर हैं वहाँ रख दिया है छांव से। और देख सकते हो कितनी खूबसूरत सी पत्ती आई है रेड कलर की। अभी ये दूसरे नंबर का है, ये नंबर 3 है। इसकी पत्तियों का कलर जो है वो ग्रीन हो गया है। और ये है 4 और ये 5 और ये 6। तो 6 गुलाब पे मैंने काम किया था। तो रिज़ल्ट दिखा रही हूँ आपको और बाकी आगे भी दिखाती रहूँगी। जब बड़े बड़े फ्लावर आएंगे तो फ्लावर आने में तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये फ़िलहाल बहुत ही सुंदर कलर है पत्तियों के, डबल शेड हैं। बाद में ये सब ग्रीन हो जाएंगी और नई जो पत्तियाँ आती हैं ये देखो ये थोड़ी सी ग्रीन होने लगी है। और ये है इनकी डंडियों से नए प्लांट जो मैं बनाऊंगी। देखो बहुत अच्छी इन पे भी शूट्स आ गई नई नई। बाकी सब पे घूंघट चढ़ा रखे हैं तो सबका घूंघट हटा के दिखा देती हूँ क्या हालत है इनकी। एक तो इसको देख लें, ये गुलाब नहीं है, ये है बोगनविला। तो इसका घूंघट ज़्यादा हटाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे घूंघट तो फिर से भी पहनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है रूट को डेवलप होने में। तो इसलिए ये तो पूरा दिख ही गया आपको। और बाकियों के सब के घूंघट एक साथ हटा दूँ, क्योंकि बार बार मैं एक कैमरा लेके हटाऊँगी तो मेरे ख़राब भी हो जाएंगे। तो देखो सारे तो घूंघट हटा दिए और दिखाती हूँ इनकी अपडेट। ये देखो तो सब में शूट्स आई हुई हैं और अच्छा किया मैंने अब घूंघट हटा दिया, क्योंकि ये देखो इसकी पत्तियां मुरझा गई हैं तो इसमें पानी है ही नहीं, सूख गया है। और ये भी देखो और ये भी देखो। तो इनको फिर से मैं धूप में भी रखूँगी अब। तो इन्हें धूप में रखूँगी और थोड़ा सा फंगीसाइड का पानी दूँगी, जिसका पानी सूख गया उसी को सिर्फ, और तभी ये आगे बढ़ पाएंगे। तो ये अपडेट थी मेरी आज की, मेरे गुलाब की और उनकी कटिंग की। आप भी इसी तरह से लगाएं, इसलिए मैंने ये अपडेट जल्दी दी कि अभी भी मौसम में आप लगा सकते हैं। तो देखें आप, ये है मेरा आयरन का पानी जिसका कलर थोड़ा सा मटमैला हो गया है और इसको यूज़ करूँगी मैं आज। मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मैं आयरन डस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन आयरन का पानी मैं बना लेती हूँ। ये छलनी टूटी हुई थी, इसको डाल दिया। ये डब्बा भी मेरा जो है वो टूटा हुआ है तो इसको भी डाल दिया। बाकी कील वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो आप सब डाल सकते हैं, जो रस्ट जिनमें लग जाता है जंग। और इनका यूज़ करते हुए दिखाती हूँ आपको। 15 दिन बाद का मेरा ये व्यू है मेरे गुलाब का। और देखो मिट्टी भी सूख गई है, ये देखो। तो पानी की ज़रूरत है तो मैं आज देती हूँ इनको आयरन का पानी। वीडियो बनाते हुए मैंने बताया था आपको कि आयरन का मैं आयरन डस्ट यूज़ नहीं करती, तो आयरन का पानी दे देती हूँ। तो ये 2 हफ्ते बाद का मेरा अपडेट भी देख लो और आयरन का पानी भी दे रही हूँ, ये भी देख लो, दोनों ही काम एक साथ। ये तीसरे नंबर का गुलाब है जिसको दिया मैंने। ये 4 देखो पत्ते अब पहले की बजाय हैं हरे होने लगे हैं, इसके थोड़े से अभी लाल हैं। और ये 5 आप देख सकते हो, ये प्लास्टिक के पॉट में लगा है तो इसका पानी जो है गीला था, अभी सूखा नहीं था, तो थोड़ा सा दूंगी। और ये है 6 नंबर का, तो इसमें भी लाल और हरे 2 रंग के पत्ते आ रहे हैं। तो देखो जब मैं पानी दे रही थी तो मैंने देखा कि एक छोटी सी शूट आ रही है यहाँ से गुलाब की। और क्योंकि इसकी जो गुठली है वो यहाँ से बंधी है, यहाँ से इसको कलम लगी थी
और इससे नीचे की जितनी भी शूट होंगी वो सारी वाइल्ड होंगी, मतलब उन पे देसी गुलाब और वाइल्ड गुलाब होगा, बहुत छोटे फूल आएंगे और मेरे इस अंग्रेजी गुलाब को भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो इनको मैं तोड़ देती हूँ। यहाँ से मैंने तोड़ दिया। देखो इस तरह की चीज़ें हों आपके यहाँ तो आप भी तोड़ दें। अंग्रेजी गुलाब को ये ख़राब कर देती हैं और अच्छी फ्लावरिंग फिर नहीं मिलने देती। और ये पानी मैं सिर्फ गुलाब में ही नहीं बल्कि ये है मेरा बैंगन, इसमें भी दूंगी। बैंगन में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है तो उसको भी थोड़ा सा आयरन का पानी दे देना चाहिए। साथ ही ये है टमाटर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता हर एक पौधे को नहीं होती, लेकिन गुलाब और क्या है अनार के अलावा थोड़ा बहुत इनको भी ज़रूरत होती है, तो इनको भी देते रहें। हफ्ते में तो नहीं लेकिन महीने में, 1.5 महीने में एक बार बाकी प्लांट में भी आयरन का पानी दें आप। तो ये नए बैंगन के पौधे थे, इनमें भी मैं दे रही हूँ पानी आयरन का, पर इनको पहले मैं नराई कर दूँ। इनमें काफ़ी सारे मेरे फ्लावर प्लांट हैं तो उनको आप निकाल के अलग लगा लें और नराई करने के बाद इनको भी दे दें। ये पुराना बैंगन का पौधा है, देखो फ्लावरिंग भी आने लगी है, बड़ा हो गया तो इसमें ज़रूर दें। ये ज़रूरी है इनको देना आयरन का पानी ताकि जल्दी से फ्रूटिंग मिले। ये देखो पहले से ही था खाद का पानी लेकिन थोड़ा सा आयरन का डाल दिया। और इसके साथ ही इनको हटा दें। मैं इनको हटा रही हूँ क्योंकि मेरे जो फ्लावर है यहाँ आए थे नीचे की, इनमें वो सारे ख़राब हो गए थे। देखो कितनी बर्ड्स आई हैं। फिर इनको ट्राई करके देखती हूँ। ये जो है ऊपर की ग्रोथ नहीं लेने देते तो इनको हटा दें आप। इसको भी हटा रही हूँ, बस इसी को छोड़ रही हूँ। ये भी कई सारी आई थी तो यहीं से मैंने देखा था कि वो फ्रूटिंग में कन्वर्ट नहीं हो रही थी, तो मैं इन सब को हटा दूँगी। बैंगन है ये और ये देखो हटा दिए मैंने। ज़्यादा पास हैं तो ये अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट को भी। और सब में आयरन का पानी दे रही हूँ ताकि जल्दी से फ्रूटिंग मिल जाए। और ये देखो जब से खाद पानी देने लगा टमाटर बनने लगे हैं, इनमें भी दूंगी थोड़ा सा पानी आयरन का। पुराने टमाटर हैं और ज़्यादातर कटिंग जो है मेरी गीली है क्योंकि सबको मैंने प्लास्टिक की पॉलीथीन से ढका हुआ था। और एक आध ऐसी है जिसमें पानी सूख गया है, तो पहला पानी जिसका सूखा है उसको मैं दूंगी फंगीसाइड का। ये देखें पानी भी सूख गया और मुरझा भी गई। अब क्या हालत होगी क्या नहीं, पानी रुक भी तो नहीं रहा है, नीचे चला गया सारा। तो ऐसी कटिंग का पानी जल्दी सूख जाता है, कुछ ज़्यादा ही पोरस मिट्टी हो गई इसकी। और अब सबसे ज़रूरी काम है कि इनको फिर से घूंघट पहनाऊं और इनको धूप में रखूं। इन्होंने अपनी ग्रोथ दिखा दी और मैंने ही लापरवाही की कि घूंघट हटाने के बाद खुला एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। मॉइस्चर के एटमॉस्फेयर से एकदम से बाहर आती है ना, तो कटिंग को एकदम की बाहर की हवा सुखा देती है कटिंग के जो पत्ते हैं। और मुझे लग रहा है ये इस तरह से ये मुरझाए हो गए कुछ तो, क्योंकि इनमें पानी तो काफ़ी है। जिनमें पानी है वहाँ पानी नहीं दूंगी, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। बस इनको धूप में रखूँगी, फिर से घूंघट पहना के दिखाती हूँ आपको। थोड़ा सा पानी गुलदावरी की जो कटिंग है उनमें ही दे दूँ। थोड़ी सूखी हो गई है क्योंकि इनमें घूंघट तो थे नहीं, आसपास ही दूंगी। ऐसे ही इसमें भी दे दूँ, 2 जगह पे लगा रखी हैं। गुलदावरी मेरे पास बहुत है, पहले भी कटिंग करके लगा ली और उसको भी लगा दिया, अब ये भी हो जाएगी। तो हमेशा पहला पानी कटिंग को जब आप दें, ज़्यादा पोरस मिट्टी का नुकसान ये भी है। पूरा निकल गया देखो। तो लो मैं आ गई हूँ इनको हल्की सी धूप में लेके। यहाँ पे सुबह की हल्की सी छन की धूप आती है, वहाँ पे जहाँ पहले थी एक भी धूप नहीं थी। तो जो थोड़ी मुरझा गई है ना, उनमें थोड़ा सा जो फंगीसाइड का पानी ज़रूर डालें, ज़्यादा नहीं डालें, बस ज़रा सा ही। और इसी और थोड़ी बहुत मैंने कई जगह इनकी जगह बदल दी, तो थोड़ी बहुत ज़रूर ही ले होंगी ये, जिसकी वजह से ये फिर से मुरझाने लगी हैं। पर फिर भी इनमें से काफ़ी तो ऐसी हो जाएंगी जो पूरी सक्सेस हो जाएंगी। इस तरह से आप भी बनाते रहें और पहला पानी फंगीसाइड का दें। बस यही दिखाना। घूंघट भी पहनाऊंगी अभी इनको मैं, एकदम से बाहर एटमॉस्फेयर को बदल के भी नहीं लाना चाहिए, उससे भी शॉक में आते हैं प्लांट। तो दिखाती हूँ पहनाने के बाद। और ये है वेरिकेटेड सा मेरा मनी प्लांट जो बच्चे दिवाली पे लाए थे खुश होके। बड़े छोटे से पॉट में लाए थे और जड़ इसकी बाहर तक आई है। तो अब ये बहुत हेल्दी नहीं है, इसमें
वो लोग बेच देते हैं लेकिन बाद में अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाते। तो मैं इसको पॉट बदल रही हूँ, और पॉट बदलने के लिए मैंने उसी तरह की मिट्टी दी है और निकाल लिया था इसको। ये देखो कितनी रूट बॉल इसकी, और रेड मिट्टी है। रेड मिट्टी बहुत हेल्दी नहीं मानी जाती, तो थोड़ा सा इसको हिला दूँगी। बाकी शौक में ये फिर भी आएगा, तो और कुछ ज़्यादा नहीं दूँगी, हल्की सी तो मिट्टी मुझे खाली करनी है। ये हेल्दी नहीं होती रेड मिट्टी। ये खाद डाल देते रेड मिट्टी में, जिसकी वजह से ये ज़िंदा रह जाते हैं। ये रेड मिट्टी जो है कोंकण के इलाके की होती है, पता नहीं वहाँ से लेके आते हैं क्या। इसको भी रीपॉट कर दिया है, और मिट्टी में अपने यहाँ की वही पोरस सी डालूँगी, जिसमें खूब सारा खाद भी है और काफ़ी कुछ जो है पोरस चीज़ें हैं। और बाद में इसमें भी मैं डाल दूँगी फंगीसाइड का ही पानी, क्यों